2023 में तो 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। 230 विधानसभा सीटों में से 199 यानी कि 230 में से 199 सीटों में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी जीतती है। लेकिन मशीन की वोटिंग जब चालू होती है तो हम लोग हार जाते हैं। मैं तो इसको बहुत दिनों से कह रहा हूं, लेकिन हमारी पार्टी को अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि यहां भी गड़बड़ी हो सकती है। वोट चोरी का यदि प्रमाण आपको देखना है तो पहले महेश परमार के महापौर के चुनाव का नतीजा पता लगा लो। और ये वोट चोरी स्वयं सरकार कर रही है। पहले मतदाता सूची बनती थी तो उसमें कोई जुगाड़ू हमारे नेता होते थे तो कुछ नाम जुड़वा लेते थे, कुछ कटवा देते थे। अब तो राहुल गांधी जी ने ये प्रमाण दे दिया कि स्वयं चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। अब आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र में अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। अब ये वोट चोरी होती कैसे है? पहले तो हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको समझना पड़ेगा कि पोलिंग बूथ एजेंट और बूथ लेवल एजेंट में फर्क क्या होता है। हमारे अधिकांश कांग्रेस के वर्कर तो छोड़ो, नेता लोग नहीं जानते कि पोलिंग बूथ एजेंट और बूथ लेवल एजेंट में फर्क क्या है। पोलिंग बूथ एजेंट वो होता है जो कि चुनाव के दिन हमारे उम्मीदवार का वहां पे प्रतिनिधि बन के पोलिंग बूथ पर बैठे, और बूथ लेवल एजेंट वो होता है पार्टी का जो 5 साल वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को ना होने दे और वोटर लिस्ट पर ध्यान दे। अब पोलिंग बूथ का एजेंट तो आपके उम्मीदवार ने फॉर्म भरा और वो भर दिया, लेकिन बूथ लेवल एजेंट को उसका फॉर्म भरने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिसे अधिकृत करती है जिले में, उसके दस्तखत पर फॉर्म भरा जाता है और उस फॉर्म भरे जाने के बाद वहां के बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को वो दिया जाता है। तब जाके वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाता है और तब जाकर हमारे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उस पोलिंग बूथ पर आपके पार्टी का बूथ लेवल एजेंट का नाम दर्ज होता है। अगर हमारी पार्टी ने ये नहीं किया तो आप वोट चोरी नहीं रोक पाओगे। इसलिए हमारी पीसीसी को इस बारे में पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, और बूथ चोरी कैसे होती है? वोट चोरी, हमारे चुनाव हो रहे हैं और जिस दिन विड्रॉल डेट निकलती है उस दिन मतदाता सूची आपके उम्मीदवार को मिल जाती है, लेकिन वो मतदाता सूची आखिरी नहीं होती है। उसके बाद भी सरकार के अधिकारी कर्मचारी वोट काटते हैं, वोट जोड़ते हैं, और जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास सूची जाती है वो कैंडिडेट की सूची से अलग है। उसमें लिस्ट ऑफ डिलीशन हो जाता है कि इनके नाम कट गए, तो दूसरी वोट चोरी वहां होती है। और तीसरी वोट चोरी तो अब चुनाव आयोग खुद कर रहा है, जो पूरे तरीके से एक एक व्यक्ति के नाम अलग अलग पोलिंग बूथ पे जोड़ रहा है और एक व्यक्ति के नाम बार बार दूसरी पोलिंग बूथ पे जोड़ देते हैं, उस बूथ पे जोड़ देते हैं।
अब आप समझिए, राहुल जी ने तो इसकी चोरी करके एटम बॉम्ब तो खुद छोड़ दिया, अब वो हाइड्रोजन बॉम्ब कम छोड़ते इतना देख लें हम। लेकिन प्रश्न इस बात का ही है कि खुद चुनाव आयोग, हमारा आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नियंत्रण में ये चोरी करा रही है। अब यदि किसी भी विधानसभा सीट में 3 से 5% वोट कट गए और 3 से 5% जुड़ गए तो आप समझ सकते हो कि 10 से 8% वोट का फर्क पड़ जाएगा। दूसरी बात, अगर वोट चोरी आपने पकड़ भी ली तो उसके बाद मशीन चोरी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि 2023 के चुनाव में जितने हमारे पोस्टल बैलेट थे, पोस्टल बैलेट में कौन वोट डालते हैं? अधिकारी, कर्मचारी, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, ठीक है ना। और जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, जो दिव्यांग हैं, वो भी वोट डालते हैं पोस्टल बैलेट में। अब उस पोस्टल बैलेट का नतीजा आप देखो 2023 में तो 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। 230 विधानसभा सीटों में से 199, यानी कि 230 में से 199 सीटों में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी जीतती है। लेकिन मशीन की वोटिंग जब चालू होती है तो हम लोग हार जाते हैं। मैं तो इसको बहुत दिनों से कह रहा हूं, लेकिन हमारी पार्टी को अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि यहां भी गड़बड़ी हो सकती है। और अब हमारी मांग केवल इतनी सी है, हम बधाई देते हैं खड़गे जी को और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर ग्राम पंचायत के चुनाव मशीन से ना करा के पोस्टल बैलेट से, मतलब बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं। हमारी पहली मांग तो यह है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अरे हम वोट डालने जाते हैं तो हमें मालूम तो हो कि हमारा वोट गया का। अभी मशीन का बटन दबाया और 7 सेकंड के लिए दर्शन हुए वोट के, उसके बाद वोट कहां गया हमें नहीं मालूम। हम चाहते हैं, अब हम गांव में कई बार जाते हैं, लोग कहते साहब ये हो क्या गया, हमने तो आपको वोट दिए, गए कहां। इसमें आपका दोष नहीं है, यह है होशियारी। वीवीपैट यूनिट में एक चिप रहता है और उस चिप को जब डेट ऑफ विड्रॉल के बाद उसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिसको सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से डाला जाता है। और अब कोई भी कंप्यूटर चलाने वाला होगा आपको समझा देगा कि सॉफ्टवेयर आने के बाद मशीन जो है कमांड देने, बटन दबाने वाले का आदेश नहीं मानती, वो तो उस माइक्रोचिप में जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है उसका आदेश मानती है। और इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे 4 अधिकार हैं, मेरे नागरिक होने के 4 अधिकार हैं। पहला अधिकार कि मैं भारत का नागरिक हूं, इसलिए मेरा वोट आप मतदाता सूची में जोड़िए और ये जवाबदारी आपकी है, चुनाव आयोग की है, चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर की है कि सब लोगों के वोट नाम दर्ज किया जाए। दूसरा मेरा अधिकार है कि मैं जिसे वोट देना चाहूं वो मैं वोट दूं। और तीसरा अधिकार मेरा सबसे है आवश्यक कि जिसको मैंने वोट दिया है वो वोट वहां गया है कि नहीं गया है, मुझे मालूम तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप। अब कैसे मालूम हो? मशीन खोल के तो आप दे नहीं सकते, आपने 7 सेकंड के लिए देख लिया, लेकिन जो वीवीपैट स्लिप में वोट गया वो आपने जहां वोट दिया है वो गया कि नहीं गया। इसलिए हम मांग करते हैं कि आप, हमारा ये अधिकार है कि हमने जिसको वोट दिया है वो हमारे वोट हमारे हाथ में आना चाहिए। अरे आप वीवीपैट स्लिप
जो है डब्बे में क्यों डालते हो, हमारे हाथ में दे दो, हम उसको देख लें, उसको देख के हमको संतुष्टि हो जाए कि हमने जिसको वोट दिया है वो वोट सही जगह गया है, और उसको मोड़ के हम मतपेटी अलग से रखी रहे, उसमें हम मतपेटी में वोट डाल दें। ये अधिकार आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताइए। अगर ये वोट मिलना चाहिए तो इसके लिए हमारी लड़ाई होनी चाहिए। अब क्या हमारा चौथा अधिकार है कि मैंने जिसे वोट दिया है उसकी गिनती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब जब गिनती होना चाहिए तो कहते हैं कि साहब बहुत टाइम लगता है। अरे क्यों टाइम लगेगा, ये कहां कानून में और नियम में लिखा हुआ है कि 14-15 टेबल ही काउंटिंग की मिलना लगना चाहिए। अरे 50 टेबल लगा दो, कौन रोकता है आपको? आपके पास अधिकारी कर्मचारी कमी नहीं, आपके पास जगह की कमी नहीं, उम्मीदवारों के पास काउंटिंग एजेंट बनाने की कमी नहीं, तो इसलिए 15 टेबल के बजाय 50 टेबल लगाओ। और मैंने खुद ने टाइमिंग की है कि जब वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग होती है, चुनाव काउंटिंग के बाद स्ट्रांग रूम से निकलकर पेटी आती है, मशीन आती है, और मशीन के खोलकर उसमें वीवीपैट स्लिप निकाली जाती है कि नहीं निकाली जाती है। जब निकाली जाती है उसकी गिनती होती है कि नहीं होती है। मैंने टाइमिंग की है, 40 मिनट से 47 मिनट तक ज्यादा काउंट नहीं करना पड़ता। इसलिए अगर आपने 50 टेबल लगा दी और कोई भी असेंबली में ज्यादा 250 से 350 बूथ होते हैं, आप आसानी से ज्यादा 7 राउंड के अंदर आप काउंटिंग पूरा कर सकते हैं। सुबह 8 बजे शुरू करो, 7 घंटे के अंदर पूरा काउंटिंग पूरी हो सकती है। इसलिए ये काउंटिंग और साथ साथ हमारे ये 4 अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़ना पड़ेगा। ये हमारे एआईसीसी के महामंत्री जी हमारी बात समझे, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी इस बात को समझे। ये लड़ाई हमें घर घर जाकर लड़ना पड़ेगा। मैं आखिरी में आपकी दूसरा किसान की यात्रा की बात है। अभी अजय सिंह राहुल जी ने ठीक कहा है कि यहां पर ये किसानों के 18,000 एकड़ की पूलिंग हुई है। पूलिंग का मतलब यह है कि उनके किसानों की जमीन को सरकार हाथ में लेना चाहती है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आज पूरे प्रदेश में पूरा नियम और कानून बलाए ताक रखा हुआ है। जहां हर शहर में हर 10 साल के अंदर मास्टर प्लान बनना चाहिए, मास्टर प्लान नहीं बन रहा है। और अब उज्जैन, देवास और इंदौर का एक रीजन ऐसा तैयार हो गया है कि यहां जमीनों में आग लग रही है। अब जमीनों में आग लग रही है तो यहां भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री, नेताओं में ही संघर्ष शुरू हो गया है। किसकी चले, किसकी जमीन पर ज्यादा कब्जा हो। ये वोट चोरी के साथ साथ जमीन चोरी के भी अभियान पूरा प्रदेश में भाजपा चलाई हुई है। इसके खिलाफ लड़ाई हमें लड़ना है। अभी हमारे राहुल जी कह रहे थे, अजय सिंह जी, अरे 10 साल हम मुख्यमंत्री रहे, हमारे सुभाष यादव जी हमारे कृषि मंत्री रहे। पूरे प्रदेश में 10 साल में हमारी खाद वितरण केवल समिति, प्राथमिक सेवा समिति के गोदाम से बढ़ती थी। अब वहां क्यों नहीं बढ़ती है? आपके गोदाम हैं, आपकी प्राथमिक सेवा सहकारी समिति है, वहां से बंटवाइए। वो नहीं बंटवाएंगे क्योंकि उनको निजी हाथों में खाद बांटनी है और वो निजी हाथों की जो है वहां ट्रक पे ट्रक पहुंच जाते हैं, लेकिन किसानों को बंटने के लिए ये नहीं मिल पाते हैं। इन बहुत सारे डिमांड है हमारी। माननीय हमारे किसान नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, हमारे सोयाबीन का इलाका है। अभी मुझसे चंद्र सिंह कह रहे थे कि एक गांव में वो गए, उन्होंने कहा कि चंद्र सिंह जी 3 पीढ़ी हमारी हो गई, ये सोयाबीन का भाव ही नहीं बढ़ता, 3,500 से 4,000 से अटका हुआ है।
किसान की खाद की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई और हर तरह की महंगाई हो गई। इसलिए ये लड़ाई किसानों की लड़ना पड़ेगा। और माननीय हमारे अध्यक्ष जी, आपकी किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जी, आपसे भी मेरा अनुरोध है, अरे थोड़ा जमीन पकड़ो, जमीन नहीं पकड़ रहे, जमीन पकड़ के किसानों की लड़ाई लड़ो। और इस प्रदेश में किसान नेताओं के रूप में आप लोग हो, डटो, लड़ो, हम आपके साथ हैं।